बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आरे जब हो तो है रे आत्म ज्ञान, जीव के सब दुखड़ा कटी जात रे। जब सभी भक्तगण बोले आत्मज्ञान किस किस को हुआ। नरसी भक्त का नाम सुना होगा, सबरी का नाम सुना होगा, ध्रुव प्रहलाद बड़े बड़े भक्त पैदा हुए जिनको आत्मज्ञान हुआ। और जब हो तो है रे आत्मज्ञान, जीव के सब झंझट मिट जात रे। तेरी दोए दिन की रे जिंदगानी, रही जाए पवन और पानी रे। रही काया माटी में मिल जाए, जीव के सब झंझट कट जात रे। काया माटी में मिल जाए, जीव के सब दुखड़ा कट जात है। बोलो नर काय भूलो है तू माया में, और नर काय भूलो है तू माया में, कछु धरो नाई जा काया में। तो पीछे ही पे पछताई, जीव के सब झंझट कट जात रे। तू तो पीछे ही पे पछताए, और जब हो तो है रे आत्मज्ञान, जीव के सब झंझट मिट जात हैं। दीदी आज मेरे भक्तों पावन स्थान पर बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। बड़े बड़े जिज्ञासु भक्त हैं, बड़े विधि विधान के साथ में बैठ करके श्रीमद् भागवत पुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। इसी प्रकार से कथा श्रवण करनी चाहिए। ज्ञान रूपी गंगा आपके इस गांव में बह रही है। एक वो भागीरथी गंगा होती है जिसमें हम और आप स्नान करते हैं। इस ज्ञान रूपी गंगा से सभी गंगा फीकी हैं। सुखदेव जी महाराज पावन स्थान पर बैठ करके परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। परीक्षित को श्राप लग चुका है कि 7वें दिन तक्षक सर्प काट लेगा। आज 6वां दिन है, कल परीक्षित दुनिया से चले जाएंगे। सुखदेव जी महाराज ने बड़े बड़े राजाओं के उदाहरण देते हुए बताया, क्योंकि परीक्षित जो थे वो एक राजा थे, राजा, इसलिए राजाओं की कथा ज्यादा सुनाई गई। भारत भूमि पर बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए। एक दिन वो दुनिया में आए और एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके चले गए।
परीक्षित महाराज को ज्ञान हुआ है, समाधि लगी हुई है। रामचरितमानस में घोष स्वामी तुलसी बाबा एक चौपाई लिखते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, के राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावनहारी। ये वो कथा है तुलसीदास लिख रहे हैं, राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। ये वो कथाएं आला ढोला इतिहास नौटंकी खेल तमाशा नहीं है, संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने वाली है, ज्ञान पैदा कराने वाली है, ज्ञान का पर्दाफाश करने वाली है। वो कथा परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने 16 वर्ष की उम्र में श्रवण कराई। संशय नहीं करनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से एक बात कही, राजन तुम्हारे परिवार में ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए जिन्होंने हाथी को पकड़ करके स्वर्ग के लिए फेंक दिया, वो आज तक वापस लौट करके नहीं आए। जब सुखदेव जी ने ये बात कही तो परीक्षित महाराज ने कहा, सोचा विचार किया कि हमारे कुल में ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए जिन्होंने हाथी पकड़ करके स्वर्ग के लिए फेंक दिए, वो आज तक वापस लौट करके नहीं आए। अगर भक्तों हम और आप एक दाना सरसों का ऊपर के लिए फेंकें तो वो तुरंत जमीन पर गिर जाएगा, लेकिन हाथी फेंक दिए वो वापस लौट करके नहीं आए। तो परीक्षित को संशय हो गई तो थोड़ी सी नाक सिकुड़ गई। जब नाक सिकुड़ गए तो ये बताते हैं कि परीक्षित का सारा शरीर पत्थर का हो गया, केवल नाक ही कच्ची रह गई, जिसके द्वारा तक्षक नाग ने परीक्षित को नासिका में डस लिया। आज उस नाग के ही द्वारा तक्षक सर्प परीक्षित को काटेगा। कथा में कभी संशय नहीं करनी चाहिए, ये तो संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने वाली भागवत की कथा है। आर जेठ जुगत तेरे रहियो, परीक्षित अव जीवन है रे थोड़ा। क्या बोले? अरे जेठ जुगत तेरे रहियो, परीक्षित अव जीवन है थोड़ा। ज्यादा जिंदगी नहीं है, एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। तू तो माया मेरे गयो भूल ले हतने दुनिया ते जोड़ा। राजा तू तो रहे भूल ले हतने दुनिया ते जोड़ा। क्या बात है, ये हो मेरे श्याम। आगे छूटी जाए गजरथ और घोड़ा, हाथी घोड़ा सोने के तोड़ा, बेटा नाती रिश्तेदार बुहारी सब छूट जाएंगे, कुछ साथ नहीं जाएगा दूधिया जी। आरे छूटी जाए गजरथ और घोड़ा, तेरी रह जाए धन संपत्ति के रह जाए सोने के ही तोड़ा। राजा रह जाए धन संपत्ति रह जाए सोने के ही तोड़ा। अरे ख्याल करे मत में मन मारे,
इसलिए हमारे और आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है पांडे जी जिस पर हमें और आपको अहंकार करना चाहिए। अगर धन दौलत का अहंकार करें तो एक से एक बड़े पैसे वाले दुनिया में पड़े हैं। अगर ताकत का अहंकार करें तो भारत भूमि पे बड़े बड़े वीर पैदा हुए, भीम जैसे, वो भी दुनिया से चले गए। हमारे तुम्हारे में कितनी शक्ति होगी, रावण जैसे वीर जिनके मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। अरे ख्याल करे मन में मतवारे, आज परिषद को बता रहे हैं राजन। अरे ख्याल करे मतवारे मन में, और जा काया पे गर्भ न कर जाकी धूरी उड़ेगी पल में। बेटा जा काया पे गर्भ न कर जाकी धूरी उड़ेगी दिन में। ओरी ठग मिल गए बीच बजरिया, धन की गई लूटी गठरिया। ओरी ठग मिल गए आज भगवान कन्हैया का कल अवतार हुआ। कंस ने पूतना को भेजा है, जाओ कृष्ण का वध करो। अगासुर बकासुर बड़े बड़े वीर भेजे हैं, लेकिन जो जाता है वो वापस लौट करके नहीं आता। जरा गौर कर लेना, भगवान कालों का काल है, दुष्टों का विनाश करने वाले हैं, पृथ्वी के भार को उतारने वाले हैं, संतों का दुख दर्द दूर करने वाले हैं। उन्हें कौन मार सकता है? बड़े बड़े वीर कंस के मारे गए हैं। मेरे भक्तों, गोकुल में उपद्रव होने लगा है। बाबा नंद और गोकुल वासियों ने सलाह मिलाई है कि वो भोजराज कंस इस जगह पे हमें रहने नहीं देगा। इसी जगह पर बाबा नंद सोचने लगे, इस जगह पर रह करके हम करेंगे ही क्या। गोकुल को छोड़ करके बाबा नंद, भगवान कन्हैया, सभी ग्वालवाल के साथ मेरे भक्तों एक वृंदावन बसाया था। वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदावन किसे कहते हैं परीक्षित महाराज? जहां पर बिगड़ी हुई इंद्रियां बन जाएं, भगवान कन्हैया की लीला हो, संतों के दर्शन हो, उस जगह को वृंदावन कहते हैं। ब्रह्मा जी को पता चल गया है कि भगवान कन्हैया का अवतार हो गया है। दुनिया में आवाजें हो रही हैं, सभी लोग कहते हैं कन्हैया अवतार लेकर के आए हैं। भगवान कन्हैया के सोच रहे हैं ब्रह्मा जी के मैं भी जाकर के दर्शन करूंगा कि कन्हैया कैसा है। माता इधर भगवान कन्हैया वृंदावन